जय श्री श्याम जी। आप सब ने जो भी मेरी वीडियो ने देखा है बेबे, मैं भजन भी गाऊं हूँ बेबे, गीत भी गाऊं हूँ, पर मेरा आज एक अलग बात है बेबे। अक सब ने बेरा है भाई, जो भी बाण भाई मेरे ते जुड़ रहे हैं, जो भी मेरे यूट्यूब परिवार पे जुड़ रहे हैं, सब ने बेरा है कि मैं हरियाणा झज्जर ते हूँ। हरियाणा में झज्जर है, मैं वहां ते हूँ। और एक आजकल एक और चर्चा में आ रहा है कि वो जो महाकुंभ मेले में, प्रयागराज जी में महाकुंभ के मेले में आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा है बेबे, उसका नाम तो अभय है, पर आईआईटी बाबा के नाम ते इतना चर्चा में रहा है, इतना चर्चा में रहा है कि भाण बेटी छोटे बड़े सब ने महाकुंभ का नाम ना होकर ने आईआईटी बाबा का नाम दे रखा है। तब बेबे मैं झाझर की रहने वाली हूँ, सब ने बेरा है। वो छोरा जो है ना झज्जर के दौरे गांव है बेबे, मैंने कई दिन तक यूट्यूब पर मैं छोटी बड़ी वीडियो भी देखू हूँ बेबे। अफवाह घनी फैला रखी है, जितना मतलब नुका करे ना, अगर राई का पहाड़ बना दी है या दुनिया, तो या दुनिया राई का पहाड़ बना रखा है। अक मन ने बेबे कत्ती उस गांव की से एक मेरे दौरे खूब आना जाना बेबे, कत्ती बढ़िया तरिया न्यू है। तो सारी बात मैंने उस तक बूझी बेबे, के करके बात से न्यू है बेबे। अर्थ झज्जर दौरा है ना, एक माछरोली गांव है, माछरोली के दौरा एक सासरोली गांव है। तो यो अभय सिंह जी है बेबे, बालक है बेबे, मारा तो बेटा है, ठीक से। तो वो सासरोली गांव का रहने वाला है और उसकी उम्र 34 साल की है, 34 साल की है वो न्यू है बेबे। 3 मार्च 1990 में तो छोरे का जन्म होया बेबे। एक उसका बाण भी है और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। तो बेबे पहले तो अपने जी पादर का देखो बाणो, अकजी का एक छोरा हो और वो इस वैराग्य में चला जा है भाई, साधु संत बन जा है या किसी खोज में वो निकला है। क्यों? क्योंकि एक तो बेबे आईआईटी की पढ़ाई करना मेरे दर्श को बहुत ही मुश्किल हो है, सब ने बेरा है। एडी चोटी का जोर लगा दे ना पढ़ाई में, जब उस वो ने आईआईटी करी है। अब है ना, उसका पापा है जो वो पेशे का वकील है, ठीक है बेबे। और माँ है उसकी एक बाण है बाज, आजकल जो है ना कनाडा में है, उसने बताई बाण ने मेरे थे। और तो बेबे ई छोरे ने अब है ना जो है ना 12वीं पास करी थी झज्जर ते, फिर ये सासुरली मना रहा करते, ये झज्जर रहा करे। 12वीं पास करी इसने झज्जर ते, 12वीं पास करे पाछे बेबे यो चला गया मुंबई, बम्बई चले गए बेबे। बम्बई इसने आईआईटी करी, आईआईटी कर ली बेबे इसने बम्बई में पास करके ना बेबे, आईआईटी पास करके ना फिर यो कनाडा चले गया अपनी बाण दौरे। कनाडा में इसकी बाण रहे है, उड़े इसने बहुत घनी इतनी बढ़िया नौकरी मिली, न्यू कहा करे ना अग बालक नौकरिया थी तरस जा है, पर इसने बेबे खूब बढ़िया उड़े नौकरी करी। नौकरी करके बेबे फिर यो अपनी बाण दौरे रहने लग गया, बाण दौरे रहने लग गया। तो आ गया कोरोना, कोरोना आए पाछे यो अपने बाण तो बोला मैं जासू अपने भारत में जासू। ई बाण ने कि न्यू बेरा था अक मेरा भाई किस्मत का ईसा खेल खेल लवाओगा करवाओगा, अक इसने अपना साधु संता का बाणा ले लिया। लेकिन बेबे अरिबियो अपनी बाण दो रेता आकर न और उड़ा आ गया अपने आकर बेबे, उसने अपना पद यात्रा बोला मैं तो पद यात्रा करूंगा, और बेबे उसने अपना पद यात्रा शुरू कर दी। ई वो पद यात्रा भी बेबे कोई तो मंदिर में जा कर है, को कुछ करया कर है, पर उसके दिमाग का आज भी उसकी वीडियो देख लो, वो छोटी सी बात कह कर और फिर हंस कर और फिर वो कोई बात कह जा, तो उसका किते न किते उसके दिमाग में कोई बात से बेबे, और वह बात भी बताऊंगी बे मैं के बात से उसके दिमाग में। क्योंकि जब उसका बचपन बीता था ना, वो छोरे का बचपन एक अलग डालते बीता बेबे। पढ़ाई में वो छोरा घना होशियार, लेकिन वो न्यू क्या करे ना, इंसान देखे उड़ने या उसका चोट लाग जा उस चीज ने भूल जाया करे, पर जो उसका आख्या उसने देख रखा है ना, जो उस पर बीती है और उसके दिमाग में जो बात गई है ना, वो छोरा आज थी उन्हें भूल नहीं पाया है। तो उसने बताई बेबे अक उसका पापा भी थोड़ा सा बेबे
हम न्यू भी नहीं कहते अब गलती है, पर उसका थोड़ा सा स्वभाव अलग था। तो वो पढ़ा करता, वो बचपन में भी वो कुछ न्यू देखा करता। भाई वो कह नहीं पाया कुछ भी बात, लेकिन उसने जो भी कुछ गलत होता दिखता ना, माँ बाण बेटी या किसी भी साथ, तो वो नहीं निकाह करे कि मन में एक घर कर गई उसका कोई बात, एक दो बात जो थी ना वो दिमाग में बैठा ली उसने, और ये बात उसके लेकड़न नहीं पाई। क्यों, बालक था, लेकिन अंदर अंदर उसने वे बातें अपने दिमाग में घेर ली। अब ऐसा क्यों होने लग रहा है, ये क्यों होने लग रहा है, तो इसी इसी खोज में बढ़ गया वो। उसका दिमाग तो अंदर अंदर खोजने लग गया, और वो बाहर नहीं निकल पाया उन बातों तक, बाहर ना निकल पाया। तो जब वो जवान होया, बड्डा होया, उसने और दो चार इसी घटना देखी। अब वो उन घटना के साथ साथ वे उसके वे भीतर की जो पहली बात थी ना बचपन की, वे बात जुड़कर न, और उसके दिमाग में कत्ती भीतर में बढ़ रही वे बात, बढ़ रही है। तो ई वो उनकी मतलब की खोज करने लग गया, भगवान का ध्यान धरने लग गया, साधु संत में बैठने लग गया। यानी कि पढ़ाई का भी जोर और न्यू कहा करना पूजा पाठ का भी जोर, वो छोरे की गला दोनों बात इकट्ठी हो रही है। वो भगवान की तरफ भी दे रहा है ध्यान, और वो वैज्ञानिक के तौर पर जिस तरह भी किसी चीज की खोज कर है ना, वो खोज भी करने लग रहा है। इब उसने क्या कर रखा है, अक मैं न्यू सोचू हूं, अक मैं करूं तो क्या करूं, पर उसका दिमाग नहीं चल रहा है। जो कर न्यू न्यू या कर है, आक एक कदम तो ठा लिया उसने, वो गल गल दूसरा, गल गल तीसरा, और उसके दिमाग पर इतना प्रेशर हो रहा है कि वो उधेड़ बुन में हो रहा है कि एक बात कब है फिर न्यू कर जा है। वो क्यों कर जा है कि जो उसने खोजना चाह रहा है ना वो उसने भी नहीं मिल रहा, और जो बात वो भूलता को ना, जो बात उसका घर कर रही है ना, वो दिमाग में उसका न्यू चल जा है। तू क्या करेगा, वह के बीत रही है उसकी गलिया। तो वो रीस इसी हो रही है यो। आक पहली बात तो वो IIT बढ़ गया वह। अब है उसने कोई नहीं कहता, वो छोरे ने न्यू नहीं कहता अब है बेटा, अब है भाई ना, ये बात छोड़कर IIT बाबा बन रहा है वो। मतलब हर कोई उसने न्यू कहने लग गया अक IIT बाबा। तो मतलब कि जो कर न्यू न्यू आया कर है, उसने बचपन में अपनी माँ के साथ देखा, फिर उसने अपनी बहन के साथ देखा है, फिर भाई न्यू सुनन मारी है। अब वो रिलेशनशिप में भी रहा है 4 साल, तो कुछ ऐसा घटया है। तो अब वो इस चीज की खोज में हो रहा है बेबे कि एक औरत के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक औरत के साथ वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो न्यू कहा करे ना, अक खोज कर रहा है वो आज के टाइम पे। तो भाई वो यो खोज कर रहा है एक औरत के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये जमाने में ना कह तो देवे हैं, अक लड़की लड़कों की बराबरी कर रही है, बराबरी तो नहीं कर रही वे, लेकिन वो ना करें तो वे क्या करें। लड़कों की बराबरी नहीं कर रही, वो लड़कों जैसा काम कर रही है, वो लड़कों जैसा काम कर रही है। पुलिस में वे, फौज में वे, टीचर लाइन में वे, डॉक्टरी लाइन में वे, इंजीनियरिंग लाइन में वे, वो हर काम लड़कों की तरह कर रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी अभी भी है कि वो एक औरत है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो एक औरत है। चाहे वो कितना ही काम कर लेगी, रहेगी एक औरत। चाहे वो डॉक्टर है, 100 पेशेंट संभाल का होगी घर में आते, वह एक औरत है। वह किसी भी बड़ी कंपनी में कितनी बड़ी पोस्ट पे है, घर ना आते वह एक औरत है। चाहे वह कोई कितना भी काम कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, लेकिन घर में है वो एक औरत है। उसको हर बार एक औरत ही समझा जा रहा है। कोई भी डांट दे, कोई भी फटकार दे, कोई भी रिश्ता, कोई भी कुछ भी, उसको हर कोई ये समझता है कि ये एक औरत है। जब वो औरत है तो फिर वो काम भी कर रही है। लेकिन एक आदमी जब कमा के लिया हुआ है ना, घर तक बाहर लेकर तो वो घर नानते तो एक आदमी बना है, उसके आगे उसकी औरत, उसके घर में परिवार में सब उसके आगे तक गंडे जाएंगे। लेकिन औरत को औरत ही का दर्जा दे रखा है, ना कि उसको कभी यो दर्जा दिया कि ये औरत भी तो है जो काम करके ना आवे है। उसने बराबरी नहीं करी। कोई भी आदमी, कोई भी मर्द, कोई भी छोरा, कोई भी भाई, कोई भी बेटा
कमेंट में करके न्यू बता दियो मेरे तई अक हम नौकरी करके आवा हाँ, नौकरी करके आनते की साथ और घर में कासन भी मांजा हाँ, बुआरी भी काटा हाँ, पोचा भी मारा हाँ, रोटी भी पवा हाँ, बालका की भी सुना और बड्डा की भी सुना हाँ। कोई एक भी भाई कमेंट करके न कोई भी यारा प्यारा न्यू कहा करना, कोई भी जो मेरे यूट्यूब पे देखने वाला है ना, एक भी कमेंट में वो लिख कर दिखा दियो अक मैं करूं हूं। एक रोटी रोटी पूना नहीं, घर का काम भी अक मैं नौकरी भी करूं और करूं भी हूं। तो अब है ना IIT बाबा जो है, आज दुनिया ने IIT बाबा बना दिया, वो उसने अब कोई नहीं कहता, उसके अंदर झांक के किसी ने भी नहीं देखा है। अक यो अब है IIT बाबा नहीं है यो। वो IIT बाबा क्यों बना? IIT बाबा नाम लिख दिया और रोडवेज की बस से वह ट्रेन सभी पंजाब तरुड़े तो चलेगी, मेल एक्सप्रेस है या अगवा बस है भाई, उस रूट तो ही जाना, उसका नाम दर दिया IIT बाबा। क्यों दर दिया भाई उसके IIT बाबा? अगर वो साधु संत है उसको वो एक न्यू करना कहते, वो सब उसने वो IIT पढ़ा ओढ़ बालक, वो अब है बेटा उसके नाम तो कोई लेता है कोई ना, IIT बाबा IIT बाबा IIT बाबा। लेकिन उसके अंदर झांक कर देखो, उसकी भावनाओं को समझो, उस बालक की भावनाओं को समझो कि वो एक 24-34 साल का इतना जवान बालक IIT बाबा क्यों कर बन गया, क्यों कर बना है? वो इस खोज में निकला है कि एक औरत के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसके दिमाग में ये बात चालन लाग रही है, बचपन में माँ देखी, जवानी में भाण देखी, जब बाण ने जब जरूरत पड़ी, जब माँ नहीं आई, माँ ने जब किसी रिश्ते की जरूरत पड़ी तब कोई उबर कहने नहीं आया। अब उसकी माँ के साथ यो क्यों हो रहा है, मार पीट लड़ाई झगड़ा क्यों करो लग रहा, कोई भी आगे नहीं आया था। और वो अब है मन मन में सोच सोच कर आज उसके दिमाग में इतनी वे घर बात कर रही हैं, उन बाता तो बेबे बाहर नहीं लेकर पा रहा। फिर न्यू सुनन माई है, जब वो कनाडा में था कि 4 साल तक वो किसी रिलेशनशिप में भी था, फिर क्या घटना घटी है वो भी उसकी आंखों के सामने घटती रही। हर चीज हर औरत के साथ जो भी अत्याचार होया है, चाहे वो उसकी माँ बहन बेटी पड़ोस में कुछ भी होया है, वो इन बातों ने सोच कर रह रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों होया, माँ के साथ होया करता तो भी मैं बैठे बैठे देखा करता, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद उसने इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली जिसने आज दुनिया IIT नाम तो बोलते हैं घसड़ दे ही ना कि मन नहीं होता बोले तो, लेकिन को पढ़ कर दिखाओ। IIT करने के बाद भी मेरे भाइयों मेरे बेटों जो भी मेरी वीडियो ने देखा है, पहले न्यू बताओ IIT अब है छोरे का नाम जो IIT करके ने बाबा क्यों बना है, उसकी एक मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी थी? वह उस मजबूरी तई कोई भी नहीं पहुंच सका आज तई, पर मैं बताऊंगी उसकी मजबूरी के। उसकी मजबूरी यह थी कि वो बचपन ते न्यू देखता रहा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आड़े बैठा हूं, जवान होया फिर उसने कुछ देखा, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं पढ़ भी लिया, नौकरी मिल गई, घने कोई लाख का मन पैकेज भी मिल रहा, हर रुपये छक्का कमाऊं, लेकिन फिर भी कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी आंखों के सामने इतने गलत होते चले गए, मेरी आंखें के सामने 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना करूंगी मैं। लेकिन वो बालक उस चीज की खोज में लकड़ रहा है। अब गलत होता है लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, मजबूर हो जा है। ऐसा क्यों है कि कुछ गलत हुआ है तो तू गलत न ठीक क्यों ना कर सकता, रोक क्यों नहीं पाया? वो अब है IIT, अब है IIT बाबा जी से न कमा है सब, वो उन गलत कामों को रोक क्यों नहीं सका? वो इस बात पर अड़ा हुआ है आज भी कि वो उबर का कैर कर नहीं पा रहा, उबर का कह नहीं पाया इन बातों ने। अब वो कुछ भी कर क्यों नहीं सका ठीक, जो उस छोरे ने गलत लग गया वो उन बातों ने वो छोरा ठीक कर क्यों नहीं पाया? उसके दिमाग में ये बात आ रही है। मेरी बाणों मेरे भाइयों उसकी हर वीडियो ने देखियो, मन्ना इतनी वीडियो देखी नहीं, वरना तो किसी तो बुझी कुछ बात करी, फिर 1-2 देखी, मैंने कहा जब उसका देखा मैं वो छोरे के दिमाग में न्यू चल रहा है वो कुछ कर क्यों नहीं पाया। ये तो बेड चाल हो रही है, को कद्दे भी देख लियो, मंदिर में जाओगे ना कि तो कोई खाम में भी एक फूल चढ़ा रहा होगा ना, चढ़ा देगा, चाहे उधर बच रहा हो चाहे कितना क्या में भी उधर देगा, दूसरा देखेगा
वो फलाना फूल चढ़ा गया, ठाठा होगा उड़े एक फूल चढ़ा देगा। उन्हें तीसरा देखा का फूल ठाओगा और वो उड़े चढ़ा देगा। यानी कि वे इतने ढेर फूल चढ़ जाएंगे ना, तो पैड़े ने बेरा था कि उतना चढ़ाया क्यों है, और उस तक पाछा जो लारा लाग रहा है ना फूल चढ़ाने का, उन्हें तक कती है ना बेरा क्यों चढ़ा के क्यों गया है, और कोई किए तो बुझ जा ना भाई फूल चढ़ रहे हैं। तो यो एक काम हो रहा है अभय के साथ भी, IIT बाबा के साथ भी, प्रयागराज जी में जो है ना कुंभ मेले में यो एक काम हो रहा है। हर कोई उसके पीछे लाग रहा है, लेकिन उसकी अंदर की भावनाओं को कोई भी नहीं समझ सका, कोई नहीं समझ सका। अब बेटे तेरी भावना ने कोई नहीं समझ सका, सब ने सिर्फ बना दिया, तो क्या बना दिया, IIT बाबा। एक IIT बाबा बनकर रह गया अब है। लेकिन वो बाबा क्यों बना, किसने बनाया, समाज ने बनाया है, रिश्तों ने बनाया है उसक्या ने, कि किसने बनाया है, एक भाइयों की मारी बना है, को माँ की मारी, बहन बेटियों की मारी बना है। तो कमेंट करके न जरूर बताइयो कि IIT बाबा क्यों बना है। वो अब है इतना पढ़ा लिखा छोरा, ये बाणो इतना पढ़ा लिखा छोरा। कोई भी माँ है ना, जब बालक पैदा हुआ है ना, तो अपने बालक ने न्यू कहा करे, अच्छा भाई तू स्कूल में जा पढ़े काइए, बड़ा हुआ है ना कॉलेज में जा, तो न्यू कहिए अच्छा बेटा खूब बढ़िया नंबर ले रे, बढ़िया नौकरी लागी है। लेकिन आज उसकी माँ ने बूझ कर देखो, अब उसने अपना बेटा पढ़ाया, और जब वो आज IIT करे, पीछे भी जो है ना एक बाबा बन रहा है जिसका नाम IIT बाबा धर दिया। कोई नहीं कहता वो इतना पढ़ा लिखा छोरा, वो अब है इतना पढ़ा लिखा छोरा। ठीक से बेबे, मैं भी जाजर की सू, और वो भी जाजर में पढ़ रहा है, जाजर के दौरे सासुरली गांव का छोरा है बेबे। तो कमेंट करके बताइयो अब मेरी मन ने जो शब्द अभय के प्रति कहे हैं बेबे किसा लग गया। और बेबे मेरी सारी बाणत यह प्रार्थना है, और न्यू सोचो बाण वो जो IIT बाबा ना होकर वो उस माँ का सिर्फ रह गया वह, तो सिर्फ रवे अब बेटा रह कर जा। अब सिंह भी लगा हुआ है ना ये, तो एक दूसरा सा लग है, पर उस माँ वह सिर्फ माँ उसने न्यू को वह अरे अब ये मेरे अब बेटे। तो उस माँ के जी न बूझ कर देखो बेबे, अगर जिसका अपने जम्या उड़ बेटा और पढ़ा लिखा कर नाराज बाबा के बेस मांडन लाग रहा है, और उसके बारे में दुनिया लेकर न माइक कोई यूट्यूब वाले कोई समाचार न्यू फैला रखा, यो न्यू कर रहा है, यो न्यू कर रहा है। लेकिन उस बाल की आत्मा ने कोई नहीं सोच रहा, उसके भीतरले में कोई नहीं झाँक रहा। जो माँ है ना, जिनका अपने बेटे हैं, जिन अपना लाल पैदा कर रखा है ना, उन बूझ कर देखो अब किसी का बेटा जब न्यू बना है तो के बीतता है। तो बेबे भगवान तो यह प्रार्थना करो, अब है ना भगवान वो भोलेनाथ ने मानना है बेबे, बात बात पर न्यू कह दे है, बोला जैसे चाहेगा, जैसे शिव शंकर चाहेगा, जैसे जिस रास्ते ले जाएगा, बस यह प्रार्थना है वो अब है बेटा जो है ना अपना सही रास्ता अपनावे, और एक उस माँ का है ना अपना अब है बेटा बन जा। बस मेरी यह प्रार्थना है। मेरी बहन बेटियों मेरे भाइयों कमेंट करके बताइयो कि मेरी भावनाएं किसी लागी, और आप सबकी भावनाएं अभय के प्रति किसी हैं। IIT पढ़ा लिखा अभय बेटा, बहुत मेहनती होनहार बेटा, IIT बाबा नहीं, अभय बेटा पढ़ा लिखा बेटा, इंटेलिजेंट बेटा, मोस्ट इंटेलिजेंट बेटा। न्यू क्या करो एक बहुत घना पढ़ा उड़ छोरा है वो अपने घर वापिस लौट आवे, अपनी माँ तो माँ कवे और माँ उस बेटा कवे। न्यू का बोला आ रे अब है। जय श्री श्याम बेबे, जय श्री श्याम।